बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि है। यानी कि आज 9 अक्टूबर के दिन ही सन 2006 में उनका देहांत हुआ था। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का दिन बहुत ही दुखद का दिन था। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के सबसे परम अनुयायी जो हमारे मान्यवर श्री कांशीराम साहब थे, उनका अंतकाल हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। 9 अक्टूबर को मान्यवर श्री कांशीराम साहब का मृत्यु हुआ था, अंतकाल हुआ था। पूरे देश में सनसनी मच गई थी कि मानो उनके घर से कोई खत्म हो चुका है। साथियों, हमारे जो मान्यवर श्री कांशीराम थे, उन्होंने दलित आदिवासी पिछड़ों के जो पैरों में ताला लगा था, जो गुलामी की बेड़ियां पड़ी थी, उन्हें हटाने का काम किया था। दोस्तों, हमारे मान्यवर श्री कांशीराम साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हम भगवान कहें, दलितों के देवता कहें तो कम नहीं होगा। दोस्तों, आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। और साथियों, हम आपसे बता दें कि मान्यवर श्री कांशीराम साहब की परम शिष्य सुश्री श्री मायावती जी ने क्या कहा उनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी व्लॉग। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार और सपोर्ट और सहयोग से आज अपना चैनल, ये जो इस चैनल पर हम बातचीत कर रहे हैं, ये चैनल मोनेटाइज हो चुका है। दोस्तों, चैनल का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, देसी पीएसबी व्लॉग चैनल है। तो इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को कुछ ना कुछ सही और अच्छी जानकारी दिया करते हैं। खासकर बहुजनों के लिए मैं जानकारियाँ ढूंढा करता हूं और जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं प्रयास किया करता हूं। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि मान्यवर श्री कांशीराम साहब की जो परम शिष्य थी, परम शिष्य ही हम कह सकते हैं, क्योंकि सबसे हितैषी और सबसे चहेती शिष्य मायावती जी थी। मायावती जी ने लिखा है कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर बहुजनों को गुलामी लाचारी के जीवन से निकाल उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु अपना जीवन व सब कुछ बीएसपी मूवमेंट को न्यौछावर करने के लिए उनके संघर्षों में यूपी में बीएसपी की 4 बार सरकार बनी। यहाँ सामाजिक संघर्ष, परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का मजबूत नींव पड़ी। दोस्तों, मायावती जी कहती हैं कि यूपी में मान्यवर श्री कांशीराम साहब की कड़ी परिश्रम और मेहनत की वजह से यूपी में 4 बार बीएसपी की सरकार बनी और मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने गरीब, मजदूर, लाचार, पिछड़े वर्ग, आदिवासी और दलितों के पैरों में जो गुलामी की बेड़ियां पड़ी थी, उन्हें तोड़कर उन्हें आज़ाद करने का काम किया। मायावती जी लिखती हैं, वाम से DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष से जुड़े देश भर में उनके अपार अनुयायियों की परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को जीवित रखने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी आज पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन, अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथियों, जब ये मैं बात कह रहा हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि साथियों, आपको पता है कि जो मान्यवर श्री कांशीराम साहब थे, वो सबके परिवार के पिता थे। जो बहुजन समाज है, जो दलित आदिवासी पिछड़ा समाज है, खासकर उस समाज के लिए मान्यवर श्री कांशीराम साहब एक, समझ लीजिए, गार्जियन थे। जिस तरह से देश में अराजकता फैला था, गरीब आदिवासी लोगों पर अत्याचार हुआ करता था, उन सभी चीज़ों को मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने दूर करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तो बनाया था, लेकिन उस पर अमल करने वाला कोई नहीं था। मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने DS4 बनाया और वामसेप एक संगठन का निर्माण किया। कांशीराम साहब कहा करते थे कि अगर सत्ता की चाबी आपको पाना है तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा। इसीलिए मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने बसपा का निर्माण कराया और बसपा का निर्माण करा के बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 4 बार शासक बनाया। और शासक बना के जो गरीब आदिवासी दलित पिछड़े थे, उनके पैरों में जो जंजीर पड़ी थी, जो बेड़ियां पड़ी थी, उन्हें तोड़कर उन्हें स्वतंत्रता दिलाई। मायावती जी लिखती हैं, ऐसे बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी को पूरे देश में बीएसपी के लोगों द्वारा तहे दिल से स्मरण तथा बाबा साहब के रुके हुए कार्यों को गति देने के लिए, ऐतिहासिक कार्य के लिए उन्हें अपार श्रद्धा सुमन अर्पण तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी आपका मिशन अधूरा बीएसपी पूरा करेगी। आकाश आनंद मायावती जी के भतीजे हैं, उन्होंने भी क्या ट्वीट किया है। साथियों, आप सोचिए, बहुजन समाज
एक हो जाता है जब कोई ऐसी समस्या आती है, जब कोई ऐसा हमारे लिए दिन आता है, तो ये नहीं देखा जाता है किस पार्टी के हैं। साथियों, आकाश आनंद जी लिखते हैं, मानवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि सत्ता की वो चाबी है जिससे राजनीति ताकत मिलती है। आगामी चुनाव में बहुजन नेतृत्व वाली दलित, शोषित, वंचित, गरीब, अल्पसंख्यकों के लिए सरकार बनाने की आवश्यकता है। इस परिवर्तन को लाने के लिए और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी जानकारी और राज्य में पार्टी की गतिविधियों को जानने के लिए हमारे आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स से जुड़े रहें। साथियों, मैं फिर भी कह रहा हूँ, आप सोचिए कि देश में जितने बहुजन समाज के लोग हैं, आज वो सभी मानवर श्री काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर सत उन्हें नमन कर रहे हैं। साथियों, आकाश आनंद जी लिखते हैं कि मानवर काशीराम साहब जी की पुण्यतिथि पर उनके गृह जिले होशियारपुर में बहुजन मिशन के साथियों के बीच रहने का अवसर प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, मानवर साहब ने हमें जो राजनीतिक ताकत दी है, उसका असर अपने उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखा है। मानवर काशीराम साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर जो शासन, प्रशासन, अनुशासन की सरकार हमारे नेता आदरणीय बहन मायावती जी ने दी, उसका असर है कि आज देश की घोर जातिवाद पार्टियां भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा लगा रही हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है जो आकाश आनंद जी ने लिखा है। साथियों, इसी कड़ी में आकाश आनंद जी ने और भी कहा कुछ कि साथियों, मानवर ने शासक बनने की जो राजनीतिक ताकत दी है और उसे और मजबूत करना है और दिल्ली के तख्त पर आदरणीय बहन जी को बैठाना है। बहुजन नायक मानवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर आइए दृढ़ संकल्प लेते हैं। साथियों, जब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं, हे मेरे बहुजन सभी साथियों, आज देखिए मेरा रोंगटा भी खड़ा हो रहा है कि मेरे परम पूज्य मानवर श्री काशीराम साहब का आज के दिन अंतकाल हुआ था। साथियों, आपको हम और बता दें, चंद्रशेखर रावण जी ने क्या कहा मानवर श्री काशीराम की पुण्यतिथि पर, क्योंकि बहुजन समाज एक ऐसा समाज है साथियों कि भले ही वो अलगट रहे, कहीं पर भी रहे, लेकिन मुसीबत पर एक हो जाता है, क्योंकि वो खून का रिश्ता हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर रावण ने क्या लिखा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा देकर सोए हुए समाज को जगाने वाले वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नारे से शोषित समाज में राजनीतिक चेतना पैदा कर शासक बनने वाले बहुजन समाज नायक मानवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें सत नमन। हम संकल्प लेते हैं कि आपके बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अधूरे सपने को मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। ये लिखा है चंद्रशेखर आजाद रावण ने। साथियों, इस वीडियो को जब मैं बना रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मायावती जी और आकाश आनंद तथा बहुजन समाज के जितने भी कार्यकर्ता हैं व जितनी पार्टियां हैं बहुजन समाज की, वो एक हो जाती, देश में बहुजन समाज की सत्ता होती और बहुजन समाज का ही कोई दिल्ली में बैठता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर। इस वीडियो में बस इतना ही साथियों। मिलेंगे हम एक और नई वीडियो में, एक और नए कहानी, एक और नए अंदाज में। तब तक के लिए सभी मेरे बहुजन साथियों को तथा देश की सभी सम्मानित जनता को जय भीम, नमो बुद्धाय।